हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन है तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट को, जिसमें आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुशोधन शाक्यगण के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कौलिक गणराज कोल्य वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, वेदकचना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र के जीवन में 4 दिशों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी और बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों के गृह त्याग को महाविस्क्रमण की संज्ञा दी गई है। शाक्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगिरी के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उड़ूबेला बोध गया पहुँचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अन्य नाम तथागत मिलता है, जिसका अर्थ सत्य है, ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया है। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उड़ूबेला में सबसे पहले ऋषिपतन वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के जीवन में से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक है तो जन्म कमल एवं साढ़, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल और बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए पहला फैक्ट, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। राजगिरी में उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया। नेक्स्ट, राजगीर से चलकर बुद्ध लिच्छवियों को राजधानी वैशाली पहुँचे, जहाँ उन्होंने 5वां वर्षा काल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन के प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए उनकी आम वाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं का संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाले प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहला अपना अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ के बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 बार वास किए। कौशल राज के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। बरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इससे जेतवन अनाथ पिंड को देती कोठिल समथेन केतालेख उत्कीर्ण मिलता है। नेक्स्ट है, कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पुब्बाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अपने मत के प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पाबा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्दव खाने को दिया, इससे रक्तातिसार हो गया। फिर वे पाबा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा मल्ल गणराज की राजधानी है। में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों का नाम है। मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक, रामगम के
कौशल, अल्पकल्प के बुली, पिपीलीवन के मेरी और बेट द्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख के कारण उनके समाधान में संबंधित था। इनके 4 आर्य सत्य कहा जाता है। यह है दुख का समुदय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 है, जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक कर्माच, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा, मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बट गए: भिक्षु, भिक्षुणी तथा उपासक, उपासिकाएं। सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म त्रिरत्न है: बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बौद्ध संगीति के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, इसे ध्यान देंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुआ था। राजगीर में अध्यक्ष थे महाकश्यप या महाकश्यप। इस समय शासक अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष सुबुकामी और यह कालाशोक के शासन में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस थे अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ। यह कुंडल वन कश्मीर में हुआ। इसके अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और कनिष्क के काल में हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट है, परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले संप्रदाय स्थाविर या थेरावादी कहलाया। इसका नेतृत्व महाकात्यायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले संप्रदाय को महासांघिक कहलाया। इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासंगीतों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इसी संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। नेक्स्ट है, सर्वास्तित्ववाद आगे चलकर वैभाषिक और स्वत्रांतिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य धर्मतात, तोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि थे। स्वतांत्रिक संप्रदाय शुद्ध पिटक पर आधारित है। शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिसकी प्रसिद्ध रचना मध्यमिकारिका है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। नेक्स्ट है, उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय और मैत्रेयनाथ ने किया था। नेक्स्ट है, असंग और वसुबुद्ध इसका विकास किया। वर्जयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसका सिद्धांत आर्य मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुप्त समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इससे भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, मैत्रेय को बौद्ध परंपरा से भावे बुद्ध कहा गया है। अवलोकित ईश्वर प्रधान बोधिसत्व है। इसमें पद्म पानी हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इसका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में पुस्तक रखती है। इसका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इनको त्रिपिटक कहते हैं। यह विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। शुद्ध पिटक में महात्मा बुद्ध का उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अष्टकथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। शुद्ध पिटक की अष्टकथा महाअष्टक, विनय पिटक की अष्ट कुरुंदनी है। अधिधम्म पिटक की अष्टकथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापचरी है। बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं, जातक कहलाता है। यह पाली भाषा में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ एवं उसके रचनाकार मिलिंद नागसेन रचनाकार है। बुद्ध चरित, सौंदर्यनद, सारिपुत्र, प्रकरण, अश्वघोष,
माध्यमिकारिका नागार्जुन, वसुधिमग्ग, बुधघोष, अभिधम्य कोश, वसुबुधु। नेक्स्ट है बुध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की सुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म और वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर और मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुधगुप्त, तथागत गुप्त, बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान दिए। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य का सर्वाधिक अर्थ है चिंता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़ कर उसके ऊपर जो समाधियाँ बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। नेक्स्ट है सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेही संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचवीस ब्राह्मण आदि ग्रंथों ने स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों को धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, पूजास्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अनावर्ल्ड लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उसी काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु बंधन के मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो गई। अब हम लोग देखते हैं हीनयान और महायान में अंतर क्या है। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान इसमें महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना जाता है और महायान में इसमें देवता माना जाता है। हीनयान में यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इसमें परोपकार पर सेवा पर बल दिया जाता है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। नेक्स्ट, यह मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास नहीं करता, यह आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हीनयान में इनकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर और यह भिक्षु जीवन का समर्थ है। महायान में इसके सिद्धांत सरल और सर्वसाधारण के रूप में सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ समान उपासकों को भी महत्व दिया जाता है। इसका आदर्श अहित्र पद को प्राप्त करना है। इसका आदर्श बोधिसत्व है। इसके प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक और सैद्धांतिक है। महायान में इसके प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद, माध्विक और विज्ञानवाद, योगाचार है। नेक्स्ट हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी व्याख्या देखें। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता सुशोधन शाक्य गण के प्रधान थे। माता महादेवी कोलिक गणराज कोली वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविष्क्रमण की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन किस घटना को महाविष्करण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कौलिय वंश से। नेक्स्ट है, बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो इसका आंसर हम लोग देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन है
इसकी व्याख्या हम लोग देखें। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्यमुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बौद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गंडा से भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार विकल्प ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसकी व्याख्या पहले हम लोग देखिए। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमेनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राजाभिषेक के 20 वर्ष बाद वहाँ आया था। उसके उस स्थान की पूजा की गई थी जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी उल्लेख है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुक्मणी देव स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अभिलेख की सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? वह है तो वह मल्य। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किए? तो वही इसमें बोध गया में प्राप्त किए थे। ऑप्शन नहीं दिया है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है तो कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व के बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल और मगध। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुबुद्ध। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था? तो सुबुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध मत के निर्माण की अवधारणा की सबसे व्याख्या करता है? तो तिरुनारूपी अग्नि का समन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अलार कलाम कौन थे? तो ये बुद्ध के एक गुरु थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, ये सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ ने अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट, ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है तो ये है सारनाथ में दिया जाने वाला उनका प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था तो सारनाथ में। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए तो श्रावस्ती में। नेक्स्ट है, बुद्ध कौशाम्बी किस राज्यकाल में आए थे? तो उदयन। इसकी व्याख्या देखें, महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान किया। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई तो महाकश्यप के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें, प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सतपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और सूत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्न में से किस एक ने किया? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है तो ये राजगिरी में। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहला बौद्ध संगीति हुई थी तो राजगीर में। नेक्स्ट है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उनकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुआ? तो कनिष्क के काल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर। नेक्स्ट है, किस शासन के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो कनिष्क। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, तो ये हुई थी कनिष्क के शासन काल में। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि बुद्ध में देवदात्रोपण, उसके बाद बुद्धि तत्व के पथ पर चलना, फिर तीसरा मूर्ति की उपासना तथा अनुष्ठान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से 4 स्थानों में बौद्ध संगीति का सही कालक्रम बताइए। तो पहला राजगिरी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, तब कुंडलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? तो वैशाली में। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हम लोग तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजगीर। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो अकालाशोक। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाओं का संबंध बताना है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोधगया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को चित्रनमिक सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुमेलित करना है, तो जन्म हुआ था तो कमल, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, गृहत्याग घोड़ा। नेक्स्ट है, कर्मापा लामा तिब्बत बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग का है? तो यह हो जाएगा कंगयुपा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा चारों सही है। उनका जन्म कपिल बस्ती में हुआ था, उनका बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनके वैदिक धर्म को स्वीकार किया गया, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, बोधि गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के इस पीढ़ी का है, तो यह पंचम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख चाहता था? तो ये देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो कोई नहीं। नेक्स्ट है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो ये हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? तो इसका आंसर हम लोग देखें क्योंकि इसमें व्याख्या किया हुआ है। महात्मा बुद्ध क्रम सिद्धांत में विश्वास करते थे, वे आत्मा में न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्माण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। अतः पहला और तीसरा कथन सही है, जो किसी विकल्प में नहीं है। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई वैशाली में, जो उनकी स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट है, त्रिपिटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्धों से। नेक्स्ट है, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक से। नेक्स्ट है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो यह अभिधम्म। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो सूत पिटक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा बुद्ध धर्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु के दौरान मठों के प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो यह जगह पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में है, 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
नेक्स्ट है बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा, बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, तो ये जापानियों के द्वारा की गई थी। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया के स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है, जिसका निर्माण में 7 वर्ष समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजुको संप्रदाय के सहयोग से निर्मित की गई थी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह स्तूप स्थल जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा, वह है तो सांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तूपों और सही क्रम क्या है, तो इसका आंसर नहीं दिया है, तो इसकी व्याख्या देखें। भरूच और सांची स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासन काल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धार्मिक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासन काल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय हुआ था। भरूच, सांची और धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। नेक्स्ट है अनंतवाद का सिद्धांत है, तो यह बौद्ध दर्शन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंध है, तो यह बौद्ध से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे एशिया के पुंज ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है, तो भगवान बुद्ध को। नेक्स्ट क्षणिकावाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो बुद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, सर एडविन एनार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। इसकी व्याख्या देखिए। सर एडविन एनार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों के सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट गौतम बुद्ध में को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो कनिष्क के काल में। नेक्स्ट है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। नेक्स्ट है देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, तो बौद्ध धर्म ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंधार शैली में मूर्ति कला में बुद्ध की सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, तो धर्मचक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, तो कुषाण के काल में। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई दे रही है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता के साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन है। नेक्स्ट देखते हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है, तो यह जगह गुप्त काल से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शासक के बौद्ध मत का विस्तार योगदान नहीं दिया, तो पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है, तो कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, तो कारण महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो इसका आंसर होगा बी। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन कारण का सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुमेलित करना है, तो इसमें हम लोग देखें तो इसका आंसर सी है। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र था, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। नेक्स्ट है महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर और को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो पद्मपाणि। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। बोधिसत्व बौद्ध मत की हीनयान संप्रदाय के केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायक करने के लिए स्वयं का निर्माण प्राप्ति विलंबित करना है, तो इसका आंसर होगा दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्धि तत्व पद्मपाणि चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्राय चित्रित चित्रकारी है जो, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है अजंता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीनयान की अवस्था की विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, तो ये कार्ले में यानी कि सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों का बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो कन्हेरी में मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था,
तो ये नागार्जुन को। इसकी व्याख्या देखिए, नागार्जुन कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका के सापेक्ष सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा पर कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। नेक्स्ट है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम तो नागार्जुन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो ये माध्यमिक। नेक्स्ट है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, तो ये गुजरात में। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो ये गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण दिया गया है, तो कथन है 12वीं शताब्दी के अंत में तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण महाविहार का राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वैध प्रमाण के प्रति अनास्था, तीसरा कर्मकांडों की प्रफलता का निषेध और चौथा प्राणियों की हिंसा का निषेध अहिंसा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों के समान के रूप में विद्यमान थे, तो इसका आंसर होगा दूसरा तीसरा वेद प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की प्रफलता का निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बुद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, तो आत्मदहन। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध को निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, निम्न में से कौन सा कुछ सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए दुख है, फिर डी दुख का कारण है, दुख का निरोध है, इसके बाद दुख का निरोध का मार्ग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बुद्ध और जैन का दोनों में विश्वास करते थे, तो ये कर्म तथा पुनर्जीवन के सिद्धांत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है पुनर्जन्म नहीं होता है कारण आत्मा सत्ता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का विषय कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला हुए वर्ण और जाति का स्वीकार नहीं किया, दूसरा उसने ब्राह्मण वर्ग का सर्वोच्च सामाजिक कोटि को स्वीकृति दी और तीसरा इसके कुछ एक शिल्पियों को निम्न माना। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म का विस्तार कारणों में सम्मिलित थे, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग 4 तक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ है, तो इसका आंसर होगा केवल एक, उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भगवान के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो केवल 2 सर्वास्तित्ववादियों की मान्यता थी, दृष्टिबंधक फिनोमिना के अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यय रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, चैत्य और बिहार में अंतर है, इसे चुने, तो इसका आंसर होगा चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं का चैत्य कहते हैं जबकि अन्य बिहार, दोनों में क्या अंतर है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। नेक्स्ट है, सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, तो ब्रजयान की शाखा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुनें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।